हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड स्टार अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। खालसा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, तलवंडी। तलवंडी नामक गांव में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, हरगोविंद ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? जिसका सही जवाब होगा गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव गुरु नानक जी के अनुयायी थे। अगला प्रश्न, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जय संहिता। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मिट्टी के पात्र। अगला प्रश्न, जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया वे थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अगस्त्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सामवेद। ऋग्वेद में आपके उपनिषद मतलब सूत्र मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं आपके। सामवेद आपका संगीत संबंधित है। यजुर्वेद आपकी दवाइयों से, और अथर्ववेद में आपकी तांत्रिक प्रक्रिया जादू टूना से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, चरक। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका जवाब होगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, गांधार। गांधार को ग्रीक रोमन बौद्ध आर्ट भी कहा जाता है। अगला, अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मौर्य। ये बिम्बिसार के पुत्र थे। अगला प्रश्न, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, धम्मामत। अगला प्रश्न, संगम युग का तोलकपियम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, यह तमिल साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। अगला प्रश्न, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, महाराजा नंद। अगला प्रश्न, यूनानी में राजदूत मैगसनीस इनमें से किस शासक के दरबार में था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अकबर। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही जवाब होगा बाबर। अगला प्रश्न, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, फतेहपुर सीकरी।
अगला प्रश्न, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 लाहौर। अगला प्रश्न, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इबादत खाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सद्र उस सद्र से संबद्ध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 गिरजे संबंधी मामले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया, यानी कि भवनों का राजकुमार? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मुगल वंश का शासक था। अगला प्रश्न, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हाजी बेगम ने। अगला प्रश्न, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 2 बार। अगला प्रश्न, शेरशाह की महानता किसमें निहित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रशासनिक सुधार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।